अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। आज हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू फिजिक्स बुक सिन कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्लास 9 की न्यू बुक जो आई है उसके अकॉर्डिंग हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं अपने चैनल में MCQs भी सॉल्व करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन तमाम के MCQs सॉल्व कर रहा हूँ। हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसे देखें। और साथ साथ मैं आपको मैथ्स के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए न्यू बुक क्लास 9 की, और साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर रोज़ अपलोड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ये तमाम वीडियोस फ़ौरन चाहिए तो किस तरह से आप ले सकते हो बेटा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल के आइकन को क्लिक करोगे तो आपके पास फ़ौरन ये चीज़ पहुँच जाएगा और आप आराम से मेरे तमाम लेक्चर्स वक्त पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 1 को भी मैंने पोस्ट कर दिया अपने चैनल में। ठीक है, और उसी तरह से आप चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास था वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट था, और उसी के साथ चैप्टर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको ये मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे ऑप्शन होगा लिंक का PDF का, आप उसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। आपके दिमाग में ये आएगा ना कि आपको मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आप जिसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं पढ़ के भी बताऊँगा इसको तफसील में। तो आपने ये करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे जो लिखा हुआ होता है उसमें जाके PDF लिंक लिखा हुआ होगा। उस PDF लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल जाएगी बेटा। उस ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक एरो का निशान होगा। उस एरो के निशान में जब क्लिक करोगे ना तो आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं, उसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तमाम के आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप। आपको आइसोटोप्स की डेफिनेशंस बतानी है और स्ट्रक्चर भी बताना है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन के आइसोटोप के स्ट्रक्चर बताना और डेफिनेशन भी आपको बताना है। लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन M shell, देन फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम एंड नेम द एलिमेंट ऑफ एटम। लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके M shell में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, एटम के, तो आपको इसमें बताना है इसके कितने एटॉमिक नंबर होंगे, किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी और वो एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, फिर तीसरा सवाल आपके पास लिखा है, जस्टिफाई दैट द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड हैज़ डिफेक्ट। आपको जस्टिफाई करना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में और इसके डिफेक्ट के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, जस्टिफाई करना है। इसके आगे आ जाए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द वेव पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सिर्फ इसके बारे में आपने बताना है, उसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में, अगर ये शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में सिर्फ शॉर्ट जैसा ही लिखना, कोई लॉन्ग मत बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सिर्फ आपको लिमिटेशन बयान करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन था क्या, और साथ साथ आप ये बता सकते हो बोहर एटॉमिक था क्या। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जाम्पल। आपने शेल और सब शेल की डिफ्रेंशिएट करना और साथ साथ एग्जाम्पल भी देना। 1 से 2 डिफरेंसेस दे दोगे काफ़ी है। हाउ द एटम, हमारे पास ये एक दिया हुआ है, आर द सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। इन दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंट को आपने करना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट डाउन द नेम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल देयर मासेस इन AMU विद देयर यूनिट चार्जेस। आपने बताना है सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, इसमें आपने पूरा डिस्कस करना है, उसके नाम बताने हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में से डिस्कस द रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉइल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको बिल्कुल डिटेल में बताना है। सबसे पहले आप रदरफोर्ड के बारे में बताओगे कि कौन थे, और फिर साथ साथ उनके जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में डिटेल में बताना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आइसोटोप के कौन कौन सी आपके पास एप्लीकेशन है, उसके बेसिस पर आपने करना है। और आप कोशिश करिएगा अगर लॉन्ग में तो 4 तकरीबन 5 तो आप उसके एप्लीकेशंस लिखो। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ बोहर एटॉमिक मॉडल इन डिफरेंट फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब आपको डिफरेंट बताना है कि बोहर एटॉमिक मॉडल कैसे डिफरेंट था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या चीज़ें थी उसमें और क्या चीज़ें नहीं थी, तमाम चीज़ों को इस क्वेश्चन में बयान करना है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास लिखा है, प्रूव दैट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली इज रिलेटेड विद द आइंस्टाइन एंड प्लैंक इक्वेशन। आपने प्रूव करना है मॉडर्न थ्योरी को जो रिलेट करता हो आइंस्टाइन से और प्लैंक इक्वेशन से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ आर द कैथोड रेट्स प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर मेजर
कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कैथोड रे से हमारा पूरा जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में आपको इसमें बयान करना है और इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक बताना है, इसकी खसूसियात बताने हैं, ठीक है। कि उस पूरे चैप्टर में आपके लॉन्ग क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के सवाल लिखे हुए तो आपको डिटेल में बताना होगा, ठीक है। फिर इसका लिखा है डिस्क्राइब ब्रीफली द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव द क्लू एंड एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। वो आपको एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के क्लू मिला था, ठीक है। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 मिले। इसके तमाम क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आपको मेरे तमाम क्वेश्चंस वक्त में मिल सके। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है हाउ मेनी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें बताना है आपको इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है और प्रोटॉन कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमारे थे, कुछ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिटेल में थे। आपको ये तमाम क्वेश्चंस के चैप्टर नंबर 2 से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आराम से ये चैप्टर नंबर 2 के आप टेंशन ही हट जाएगी आपकी और आप आराम से पेपर भी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस 1 से 2 तो आते ही है हर चैप्टर से, ठीक है। तो इसकी तैयारी भरपूर रखिएगा, इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होंगे आप लोग, क्योंकि पेपर का टाइम ख़त्म हो चुका है। बस रिसेंटली मतलब कि आपको रिवीजन टाइप ही करना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।